हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग, आयत और समकोण त्रिभुज की परिभाषाएं और वे सभी फार्मूलाएं जिसमें आज तक यदि आपको कन्फ्यूजन होता होगा या फिर याद करने में दिक्कत होती होगी, आप भूल जाते होंगे, तो आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ये हमारी गारंटी है। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग शुरू करने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग से। तो जैसा कि कहा जाता है कि स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग, तो वर्ग की परिभाषाएं आप पहले से यदि जान रहे हैं तो ठीक है, और यदि नहीं जानते हैं तो सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ग वैसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों कोण समकोण होता है। आप अच्छी तरह सुन पा रहे हैं। यानी वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होता है, उसे वर्ग कहा जाता है। जैसा कि हम लोग फिगर से देख लेते हैं, फिगर बनाकर देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, मान लिया कि ये है, चारों भुजा को बराबर मान लिया जाता है और ये चार कोण है, चारों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और ये फिगर का नाम क्या हो जाएगा? वर्ग। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक फिगर दिया गया है, चलिए नाम भी लिख देते हैं, ABCD। ABCD एक फिगर दिया गया है, चार भुजा वाला यानी चतुर्भुज है, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है, जैसा कि बराबर से दर्शा भी दिया गया है। चलिए मान लेते हैं ये भुजा की यूनिट A हो जाएगा, ये लंबाई का हो जाएगा, सभी भुजा A यूनिट का है, यानी इसकी लंबाई, सभी भुजा की लंबाई A है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, और भुजा को 2 बार गुना कर देना है। आप किसी भी भुजा को 2 बार गुना करिए। और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो एक बार फिर से सुनिएगा। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो क्षेत्रफल किसी भी आकृति के, किसी भी फिगर के अंदर की जगह होती है, यानी अंदर की जगह की को क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। यानी इस फिगर के अंदर की जो जगह है, इस जगह को आप क्या कहिएगा? क्षेत्रफल कहिएगा। इस जगह को, जो अंदर में जो जगह है, इस जगह को आप क्षेत्रफल कहिएगा। यानी इसका फॉर्मूला बनेगा A × A, यानी इसे A² भी आप लिख सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए परिमाप, तो परिमाप को कहा जाता है बाउंड्री। परिमाप को क्या कहा जाता है? बाउंड्री, यानी कि परिमाप। तो बाउंड्री जैसा कि देख रहे हैं, A से B, B से C और C से D और D से A, यानी आप सभी को जोड़ दीजिए। तो जैसा कि देख रहे हैं, A से B यानी लंबाई A हो जाएगा, और B से तो फिर A हो जाएगा, और यदि C से D जा रहा है तो फिर से A हो जाएगा, और D से A जा रहा है तो फिर से A हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जोड़ने पे मिल रहा 4A। तो जैसा कि आप देख लीजिए कि यदि पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप बराबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4A। तो यहाँ तक आप दोनों फार्मूला को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और अब हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ से बताइए कि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले से देखिएगा, तो यहाँ पे वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा यहाँ पे A जो हो रहा, यानी आपसे पूछा जाएगा A बराबर, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा परिमाप, और इस 4 को यदि इधर लाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं तो गुना, तो इधर आएगा तो भाग में, यानी यहाँ से फॉर्मूला बनेगा परिमाप बटे में 4। यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि वर्ग की भुजा पूछा जाए, तो यदि परिमाप से रिलेटेड पूछा जाए, परिमाप दिया हो तब पूछा जाए, तो 4 को सिर्फ हटा लेना और परिमाप की तरफ कर देना, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, तो यदि A की तरफ से परिमाप की तरफ आएगा तो वो भागा में आ जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा। और यदि आपसे अब पूछा जाए, भुजा बराबर ही पूछा जाए, लेकिन वो क्षेत्रफल से पूछा जाए, जब क्षेत्रफल दिया हो सवाल में तब पूछा जाए कि वर्ग की भुजा बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर फिर से पूछा जाए, तो यहाँ से देख रहे हैं कि स्क्वायर है, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? स्क्वायर है। और स्क्वायर यदि हटता है, स्क्वायर यदि हटता है तो क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। स्क्वायर यदि हटता है तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। तो यहाँ से यदि स्क्वायर हट रहा है A पर से, इस A पर से स्क्वायर हट रहा, तो इस क्षेत्रफल पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। यानी आपको लिखना है अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या लिख देना? अंडर रूट क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 4 फार्मूला आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो में बने रहें। चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं 5वां फार्मूला, जो कि होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण,
तो वर्ग का विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो विकर्ण कहा जाता है जब दो सम्मुख शीर्षों को यानी अपोजिट साइड वाले जिसे कहते हैं कोना कोनी, यानी जब आप अपोजिट शीर्ष को जब एक दूसरे से मिलाते हैं तो उसी को विकर्ण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बी डी जो लाइन देख रहे हैं रेखाखंड है जो सम्मुख शीर्ष बी और डी को मिला रहा है, तो बी डी यहाँ पे क्या बन रहा है एक विकर्ण, और दूसरा विकर्ण सम्मुख शीर्ष ए और सी, यदि इसको ए सी इस तरीके से मिलाता है तो ए सी भी यहाँ पे क्या बनता है विकर्ण। यानी आप कह सकते हैं कि वर्ग में या फिर किसी भी चतुर्भुज में आपसे पूछा जाए कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। और विकर्ण कहते किसे हैं, विकर्ण की परिभाषाएं क्या है, तो सुनिए कि क्या होता है विकर्ण की परिभाषा। दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला था √2a गुने भुजा। ये फॉर्मूला यहाँ देख लीजिएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग जब आयत पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है, आपको यह भी ध्यान रखिए। फिर वहाँ के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ से रिलेट कर देंगे फार्मूला को। चलिए तो वर्ग में यही 5 फार्मूला है और देख लीजिए अब हम लोग चलने वाले हैं आयत पे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। तो चलिए आप इसे स्क्रीन करने वाले हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो आयत भी एक प्रकार की चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होता है, या फिर कह सकते हैं आपकी 4 शीर्ष होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आयत कहते किसे हैं, आयत की परिभाषा क्या होती है। तो सुनिए कि आयत की परिभाषा क्या होती है। तो वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे ही आयत कहते। तो चलिए अब हम लोग फिगर बना के फिगर में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एक फिगर बनाया गया है और जैसा कि ए भुजा और ए भुजा आपस में क्या है बराबर है, और ए भुजा और ए भुजा क्या है बराबर है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। चलिए यहाँ भी फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ भी वही फॉर्मूला। ये फिगर क्या है, आयत। फिगर क्या है, आयत। और आपसे पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। फिर पूछा जाएगा आयत का परिमाप, फिर पूछा जाएगा आयत का लंबाई, फिर पूछा जाएगा आयत का चौड़ाई, नेक्स्ट पूछा जाएगा आयत का विकर्ण, ये 5 फार्मूला जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ये बिल्कुल आपका दिमाग में बिल्कुल इस तरीक़ा से फिट करेंगे कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए, जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे लंबाई माना जाता है, उसे लंबाई मानते हैं, शॉर्ट में लिख दिए, और इसे शॉर्ट में एल कहा जाता है। और एल से हो जाएगा लेंथ, यदि आप जानना चाहते हैं लेंथ मीन्स क्या हो जाएगा लंबाई, लेंथ मीन्स लंबाई। और जो छोटी भुजा होता है उसे कहा जाता है चौड़ाई, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेथ, BREADTH। चलिए अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। आयत का क्षेत्रफल, फिर से क्षेत्रफल यानी कि अंदर का भाग आपसे पूछा जा रहा है कि जगह कितना है। क्षेत्रफल का मतलब किसी भी आकृति के अंदर की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना B। यानी जैसा कि आप वर्ग में भी देख रहे थे कि वर्ग की चारों भुजा को हम लोग A मान रहे थे, तो 2 भुजा को गुना कर रहे थे, यानी A और A, इसको और इसको गुना। यहाँ भी देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई को गुना कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर रहे हैं आप। तो देख रहे हैं इसमें तो सभी जगह A, जहाँ सब यहाँ इसमें तो L और B आ रहा है, लेकिन इसमें सभी जगह A आता है, यानी 2 को गुना कर दीजिए
वैसे ही एल और बी को इसमें गुना करते हैं, एल गुना बी, वैसे इसमें ज़्यादा था ए गुना ए, तो यहाँ हो जाएगा एल गुना बी। अब बात आया परिमाप का, तो परिमाप में देख रहे थे आप वर्ग में कि चारों को जोड़ रहे थे, वैसे इसमें भी चारों को जोड़ दीजिए। तो यदि जोड़ रहे हैं चारों को आप, तो 2 बार एल आ रहा है यानी हो जाएगा 2l, और 2 बार बी आ रहा है यानी 2 बार चौड़ाई आ रहा है यानी 2b हो जाएगा। यानी यहाँ से जब 2 कॉमन कर देते 2 × l प्लस b हो जाएगा। चलिए ठीक, अब बात आता है कि जब ये आपसे पूछा जाए आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर आपसे पूछा जाए, तो देख रहे हैं लंबाई बराबर पूछा, तो b को ले आइए क्षेत्रफल की तरफ, यानी चौड़ाई को लाइए क्षेत्रफल की तरफ, यानी फार्मूला बनेगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी एरिया, यानी क्षेत्रफल एरिया a बटे b। और यदि आपसे पूछा जाए चौड़ाई, तो चौड़ाई यदि पूछा जाए यानी b पूछा जाए, तो आपको l यानी लंबाई को इधर लाना, यानी लंबाई आ जाएगा भाग में, यानी क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई। यानी जब चौड़ाई पूछे तो लंबाई से भाग, और लंबाई पूछे तो चौड़ाई से भाग, यानी इसे लिखिएगा इंग्लिश में तो a बटे l। अब बात रहा आयत का विकर्ण, तो विकर्ण सम्मुख शीर्ष जो कोना कोनी यानी सम्मुख शीर्ष को जब मिला देती है, जो रेखाखंड सम्मुख शीर्ष को मिलाता है उसे विकर्ण कहा जाता है। तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा √l² प्लस b²। तो जैसा कि ये फार्मूला आपको फिर यहाँ लग रहा होगा कि कैसे क्लियर होगा, तो इस फार्मूला को हम लोग क्लियर करेंगे। आयत में भी, वर्ग में भी बोले थे कि आयत में कर देंगे, और आयत में आया तो भी क्लियर नहीं हो रहा, तो बस इस फार्मूले को हम लोग क्लियर करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज यदि पढ़ते हैं तो आपको विकर्ण का फार्मूला न तो आयत में, न तो वर्ग में, न तो कहीं भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज पे। वाले समकोण त्रिभुज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहा जाता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम लोग देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज को हम लोग को समझना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि हम लोग आयत का विकर्ण और वर्ग के विकर्ण के फार्मूला को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और यदि जब तक समकोण त्रिभुज को नहीं पढ़ते हैं जब तक उसके विकर्ण की फार्मूला को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का जो फिगर होता है इस तरीके से होता है। त्रिभुज है, भुजा 3 होगा, शीर्ष भी 3 होगा, और लेकिन लिखा गया है समकोण। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक कोण कितना होना चाहिए? एक कोण जो होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए वाला कोण 90 डिग्री समकोण के बराबर है। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। तो आपसे पूछा जाए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। चलिए मान लिया कि आप सी कोण से देख रहे हैं, सी कोण से देख रहे हैं, यहाँ पे कोण मान रहे हैं, कोण को थीटा मान, यानी जब सी से देख रहे हैं तो थीटा की सामने की भुजा यानी कोण की सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और समकोण की जो सामने की भुजा होता है इसे कर्ण कहा जाता है। और यदि आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब हो गया और समकोण के सामने कर्ण हो गया, बाकी जो बचा इसे आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और यदि आप यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका इसके सामने जो रहा तो ये लंब हो जाता है। क्या बन रहा है? लंब। और ये फिर से क्या बन जाएगा? आधार। तो देख रहे हैं कि लंब और आधार आपस में बदल रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। लंब आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि एंगल, यानी किस एंगल से आप रेफरेंस ले रहे हैं, किस एंगल को आप मान रहे हैं। लेकिन कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा
कि कर्ण कभी बदलता नहीं है और लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है रूल है। कहा जाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर, जैसा कि लंब कर्ण को लिखा जाता है एच से, यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब को लिखा जाता है पी से, यानी परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश, इसलिए पी का स्क्वायर। और आधार को इंग्लिश में कहा जाता है बेस कहा जाता है, इसलिए बी का स्क्वायर। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं वर्ग जब पढ़ रहे थे कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है। तो यहाँ से यदि स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाएगा पी स्क्वायर और बी स्क्वायर रूट में चल जाएगा। तो जैसा कि देख लिए कर्ण का जो फॉर्मूला हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आयत और वर्ग में जो विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग को कन्फ्यूज कर रहा था उसको सीख लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं छोटी भुजा है बी हो जाएगा और ये बड़ी भुजा है एल हो जाएगा। और इस जब सम्मुख शीर्ष को मिलाते थे इस तरीके से तो विकर्ण बनता था। और देख रहे हैं कि समकोण जैसा बन रहा है, 90 को होता है प्रत्येक को 90, तो देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज इसी के जैसा फिगर बन रहा। तो जैसा कि देख रहे हैं भुजा जो है त्रिभुज में तो इसे कर्ण कह रहे हैं, लेकिन चतुर्भुज में यानी आयत और वर्ग में इसे नाम क्या दिया जाता है? विकर्ण दिया जाता है। और बात वही है। तो यहाँ से देखिए कि विकर्ण बराबर फॉर्मूला आपका क्या बना? विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस और यहाँ से बी स्क्वायर। देख रहे लंब और आधार को स्क्वायर करना है, यही यहाँ यदि आप देख रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों भुजाओं का क्या कर दीजिएगा? अंडर रूट करिएगा स्क्वायर में। चलिए ठीक उसी तरीके से यदि आप वर्ग में देखना चाह रहे हैं, यदि आप वर्ग में देखना चाह रहे हैं, जैसा कि ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जब इसमें भी जब सम्मुख शीर्ष को आप जोड़िएगा तो ये विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। और ये वर्ग में भी ये कुल 90 होता है, क्योंकि देख रहे हैं कि अब त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज और त्रिभुज में इसे कर्ण कहा जाता है और चतुर्भुज के अंदर इसे विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण बराबर फिर से यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, यानी यहाँ पे देख रहे हैं एल बी, यानी दोनों जगह पे सेम है, यानी एल, इसमें तो एल और बी लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे दोनों एल और बी की जगह पे ए है, यानी ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, यानी जब इसे जोड़िएगा तो अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि स्क्वायर यानी ए 2 बार है तो एक बार ए बाहर हो जाएगा और रूट में रह जाएगा 2, यानी यहाँ से फॉर्मूला होगा अंडर रूट 2, 2 तो रूट के अंदर लेकिन ए बाहर हो जाएगा अंडर रूट 2a। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको विकर्ण का फॉर्मूला या तो आयत हो या फिर वर्ग हो क्लियर हो गया होगा। और विकर्ण का ही दूसरा नाम त्रिभुज में दिया जाता है कर्ण और विकर्ण की जो फॉर्मूला होती है सबको हम पाइथागोरस प्रमेय से समझ सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज की जो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनेगा उस पर बात कर लेते हैं। त्रिभुज की जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है, त्रिभुज की भी क्षेत्रफल का फार्मूला और परिमाप की फार्मूला को समझ लेते हैं और फिर वीडियो को अंत करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपसे पूछा जाए तो फिर से हम आयत के हेल्प से समझ लेते हैं।
आयत में ही देख रहे हैं कि आयत है, ये जो आयत है, आयत है, आयत, आयत में यहाँ पे जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। और यदि आप विकर्ण को मिलाते हैं तो देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसके अंदर का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो देख रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल पढ़े हैं हम लोग एल गुना बी, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है एल गुना बी। और देख रहे हैं जब विकर्ण से मिलाते हैं समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज में, यानी कितने समकोण त्रिभुज में बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज में, तो आधा आधा देख रहे हैं बट रहा, तो आयत का क्षेत्रफल को ही क्या करिएगा, दो बराबर भाग में बांट दीजिएगा, और दो बराबर भाग में बांटने के लिए 1/2 से गुना करना पड़ेगा। इसलिए इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 × L × B, 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। या फिर आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे में 2 हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बटे में 2 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाए, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी A + B + C, यानी कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आयत, वर्ग और त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम लोग पूरी तरीके से इसका जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको कवर कर लिए हैं। और यदि वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।